कुछ नहीं किया। इसका रूम से सामने वो सुसाइड अटेम्प्ट लिया। इसका सारे स्टाफ देख रही है, भाग जाते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ उस लड़के का जिसका कॉलेज में पढ़ता था, जो मेरे बेटी को अभी तक बचा के रखा है, इस लड़के के वजह से। उस लड़के का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और अभी वो भी ट्रीटमेंट चल रहा है इनका इधर। तो मैं भगवान के भरोसा सब है और कोई कुछ नहीं। भगवान भरोसा। अभी डॉक्टर ने बोला कि 95% का डैमेज हो गया है, बर्न 95% हुआ। तो जितना कोशिश हो सकता है कर रहे हैं लोग। दिल्ली एम्स के साथ नेगोशिएशन में है। और कल सीएम साहब आए थे और सीएम साहब के इंस्ट्रक्शन के बाद वो लोग दिल्ली के साथ एक वर्चुअल मीटिंग किए थे। इसके बाद जो ट्रीटमेंट इधर हो रहा है इसको सर्टिफाई किया है, 100% सर्टिफाई किया है दिल्ली एम्स वालों ने। थोड़ा थोड़ा कुछ मेडिसिन में चेंज किया है। मुझे डॉक्टर गिरी मुझे मेरे बीबी को ले गए थे मेरे बच्चे के पास, लेकिन डायलिसिस चल रहा है। अभी प्रभु लॉर्ड जगन्नाथ ही भरोसा है मेरा, और क्या कहूँ। और उन्होंने कंप्लेन भी की थी? हाँ, कंप्लेन तो बहुत पहले ही किए थे, लेकिन वो प्रिंसिपल नजरअंदाज किया। मुझे बताया गया कि वो इनका एक इंटरनल कमेटी हो गया है। इसका रिपोर्ट मैं प्रिंसिपल को मिला था। मैं बेटी को इधर से लाने वाला था, लेकिन प्रिंसिपल ने मुझे एश्योरेंस दिया कि इंटरनल कमेटी का रिपोर्ट आने दो, रुकिए, मेरे पर ट्रस्ट कीजिए। मैं प्रिंसिपल की तरफ से बोल रहा हूँ, एक बाप की तरफ से बोल रहा हूँ। अभी मुझे प्रिंसिपल ने बताया, मेरे साथ मेरे चाचा भी गए थे और हमको बताया गया कि आप रुकिए, इंटरनल कमेटी का रिपोर्ट आने दीजिए। आने के बाद हम इसके वो जो प्रोफेसर थे इनके बारे में पहले से इनके पास कोई कंप्लेन था, कोई सारे कंप्लेन था, वो मुझे बताया कि मेरे पास भी इनके खिलाफ पहले से भी 2-4 कंप्लेन ऐसा है। तो आपका कंप्लेन के बाद अब इंटरनल कमेटी का रिपोर्ट आएगा, इसके बाद मैं इनके ऊपर ऐसे स्टेप लूंगा कि नजीर हो जाएगा, FM ऑटोनॉमस में नजीर हो जाएगा। अब देखेंगे, मेरे पर ट्रस्ट कीजिए। मैं गांव का आदमी हूँ, इतना बड़ा कॉलेज का प्रोफेसर प्रिंसिपल हमको बोल रही है, फिर भी मुझे बुलाया गया इंटरनल कमेटी। जो चेयरमैन थे जयश्री मैडम, प्रोफेसर ने साइकोलॉजी, वो इंटरनल कमेटी का चेयरमैन थे। मुझे बुलाया कि आपका बयान रखिए इधर। मैं मेरा भी इधर दिया। बाद में वो मुझे फिर बुलाया कि आप रिटन स्टेटमेंट दीजिए। मैं रिटन स्टेटमेंट दिया। मेरा बेटी पहले से इधर स्टेटमेंट दे दिया था। मैं बैठा था, देखा जब मेरा बेटी आया, इसका स्टेटमेंट लिया और स्टेटमेंट में मुझे कुछ इधर उधर लगा। बाद में मैं प्रिंसिपल को मिला। प्रिंसिपल बोला जो भी रिपोर्ट आने दीजिए, मैं इसके बाद स्टेप लूंगा। सबको बताया। बाद में अब देखिए, प्रिंसिपल का रूम से निकल के ही वो सुसाइड अटेम्प्ट लेता है, तो कुछ भी तो होगा अंदर ना। मेरा तो मन में यही चलता है, इतना बड़ा प्रोफेसर मेरे बेटे का साइकोलॉजिकल स्टडी अपन नहीं कर सके। मुझे बुलाएगा, मेरा बेटा इधर ही रहता है, 2-4 मिनट का बात है, वो फोन कर देगा कि आपका बेटी का हालत, मेंटल हालत अच्छा नहीं है, आप आइए, इसको ले जाइए। ऐसे बोला होगा, कुछ नहीं किया। इसका रूम से सामने वो सुसाइड अटेम्प्ट लिया। इसका सारे स्टाफ देख रही है, भाग जाते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ उस लड़के का जिसका कॉलेज में पढ़ता था, जो मेरे बेटी को अभी तक बचा के रखा है, इस लड़के के वजह से। उस लड़के का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और अभी वो भी ट्रीटमेंट चल रहा है इनका इधर। तो मैं भगवान के भरोसा सब है और कोई कुछ नहीं। आपका क्या डिमांड क्या है? डिमांड ऐसा है कि वो जो कल्प्रिट जो असिस्टेंट प्रोफेसर था HOD एजुकेशन डिपार्टमेंट में, इसको तो पुलिस पकड़ के ले गया है। नहीं, वो दिखाने के लिए नहीं जाना चाहिए। ऐसी कोई कड़ी सजा इनको मिलना चाहिए और नजीर हो जाएगा उड़ीसा के सारे देश में। और वो जो प्रिंसिपल है वो बहुत श्रूड आदमी है, वो बहुत मीठी मीठी बात बोलता है। हमको ऐसे वो बताया जैसे कुछ नहीं हुआ, हम ठीक कर देंगे, हमारा ट्रस्ट लीजिए, सब कुछ ऐसे बताया। वो बहुत श्रूड आदमी है। अभी आपने देखा होगा जो मेरा बेटे का ऐसे हालत के इंसिडेंट के बाद वो जो बाइट दिया, कितना सीधा साधा बोल दिया है, कुछ जैसे कुछ नहीं हुआ है, जैसे कुछ। आज सारा देश में ओनली नॉट इन माई स्टेट, ऑल ओवर इंडिया,
सारे भारत में वो इसके लिए बहुत बहुत क्या हो रहा है आप लोग को मालूम है, फिर भी वो कहता है वो ऐसे हो गया ऐसे हो गया। तो इनको भी सजा मिलना चाहिए, सिर्फ इनको नहीं, इस कॉलेज में भी, सिर्फ इस कॉलेज में नहीं, उड़ीसा के सब कॉलेज में ऐसा काउंसलिंग होना चाहिए, जिधर भी ऐसा है कड़ी से कड़ी सजा व्यवस्था होना चाहिए। जैसे कोई भी सपने में भी सोच नहीं सकते हैं जो दोबारा हम ऐसे करें। एक्चुअली अभी तो स्वास्थ्य थोड़ा संकटापन है, थोड़ा क्रूशियल मोमेंट में हो रहा है। और डॉक्टर से बातचीत किया था, डॉक्टर लोग अच्छा ट्रीटमेंट कर रहे हैं इधर, और बताया था सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कुछ चल रहा था उनका एक टीम भी क्रिएट हुआ है और 90% बॉडी डैमेज हुआ है, बर्न हुआ है, तो थोड़ा क्रिटिकल थोड़ा बोल रहे थे, फिर भी वो लोग कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छे ट्रीटमेंट दे रहे हैं। इसलिए वो मेरे को तो 15 दिन पहले वो जब फोन आया था, मैं कॉलेज गया था, पापा ने फोन किया था मेरे को, कॉलेज गया था, कॉलेज जाके देखा तो 5-6 घंटे उधर कुछ पहले से, मैं जब पहुंचा उससे 5-6 घंटे पहले बातचीत चल रहा था। वो स्टूडेंट लोग जाके उधर प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको पूछ रहे थे क्यों आप कुछ एक्शन नहीं ले रहे। तो फिर मैं भी जाके उनको बोला कि आप एक इन्वेस्टिगेशन टीम क्रिएट कीजिए और फैक्ट फाइंडिंग जो क्या है उसको आप कीजिए, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल में जो भी हो सकता है आप उसको कीजिए। प्रिंसिपल ने मेरे को उधर बताए थे कि आप टेंशन मत लीजिए, वो मेरा लड़की है, मेरा बेटी है, मैं उसको अच्छे से ट्रीट करूंगा, क्या क्या प्रॉब्लम हुआ है, क्या हुआ है, सब मैं उसको समझूंगा। फिर उसके बाद मैं एक कमेटी प्रिपेयर करूंगा, कमेटी जो डिसीजन लेगी उसमें क्या कौन दोषी है उसको। फिर बाद में सुनने को आया कि वो एचओडी उसके अगले दिन लड़की और लड़का लोग को चुन चुन के लेके आए, फिर उनको क्या क्या एप्लीकेशन में साइन करवाए वो तो मेरे को पता नहीं, लेकिन इतना पता है वो सब मिलजुल के, और कॉलेज के जो इन्वेस्टिगेशन टीम है, प्रिंसिपल है, जो उधर के जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल में जितने भी लोग हैं, सब इसके लिए कल्प्रिट है, मैं यही मानता हूँ। क्योंकि अगर इन्वेस्टिगेशन ट्रू राइट वे में होता और जो विक्टिम है उसका फॉर में जब जाता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता मेरे को। उनकी कंप्लेन क्या थी, मतलब पहले क्या कंप्लेन मतलब हाँ मेरे को बोली कि ऐसे ऐसे सेक्सुअल हरासमेंट बोल रहा है, वो फेल कर देने के बारे में बता रहे थे मेरे को, तेरे को मैं फेल कर दूंगा, 6 साल इधर रुकवा दूंगा। फिर सेमेस्टर में उसको एग्जाम में नहीं एंटर करने दिया, फिर उसको इंटरनल एग्जाम में एंटर करने नहीं दिया, उसको बाहर खड़ा किया धूप में। एक लड़की को धूप में आप 45 मिनट खड़ा किए, फिर इसी वजह से 4 मिनट लेट हुआ था क्लास के लिए। कोई टीचर, आप भी बता सकते हैं, कोई टीचर आज 1-2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट लेट में क्लास नहीं पहुंचता क्या? उसको भी हम बाहर खड़ा कर दें अगर ऐसी बात हुई तो? ये ठीक नहीं है। फिर क्लास में सबके सामने खड़ा करके, क्लास के अंदर खड़ा करके उसको एक 1 आवर का क्लास लिया था। ये सब कहीं ना कहीं वो पता है आप लोगों को, सबके सामने अगर वो लड़की को ऐसे आंख में देखे तो क्या प्रॉब्लम होता है आपको सबको पता है, ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं। अभी यही मांग है, जो प्रक्रिया चल रहा है वो इन्वेस्टिगेशन का प्रक्रिया चल रहा है, मैं तो देख रहा हूँ तो थोड़ा फास्ट चल रहा है, लेकिन उसको डीप तक लेके जाइए। उसका डीप तक जो एक विक्टिम, जो कल्प्रिट है उनको आप पकड़िए, उनको बातचीत कीजिए, पूछिए क्या प्रॉब्लम हुआ था। जो नेक्स्ट टाइम अगर ये तो कुछ नहीं कर सकते हम, नेक्स्ट टाइम कोई बहन कोई बेटी के साथ ऐसा ना हो, यही मेरा दरखास्त है। मैं आप जनता से भी ये दरखास्त है कि आप लोग थोड़ा ये मैटर को थोड़ा गंभीर दीजिए। सरकार भी अपनी तरफ से काम कर रही है, मेरे को लग रहा है वो बहुत इधर ट्रीटमेंट में भी लोग इंटरफेयर कर रहे हैं आके इधर ठीक ठाक। अभी इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है, वो जो एचओडी है उसको अरेस्ट हुई क्या है पता है मेरे को, वो बहुत फास्ट हो रहा है ये। लेकिन फास्ट होने से क्या होगा, अब तो इंसिडेंट हो गया ना। ऐसे अभी हम यही कह सकते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में कोई बहन बेटी का कुछ प्रॉब्लम नहीं हो। धन्यवाद।